यहाँ मंदिर है, बाजू में मस्जिद है, सुबह उठती पब्लिक जो कचरा कचरा। धारावी एक स्लम। चलने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। अरे भाई हम लोग की आदत हो गई। यहाँ की अंधेरी गलियों में दिन और रात एक ही बराबर है। से पानी नहीं आता आपके घर में? क्या सबसे बड़ी यहाँ पे मुसीबत क्या है? बहुत मुसीबत है। ये के लड़का था मर गया। कचरा वगैरह है। कचरा वगैरह है, बाकी कुछ नहीं। धारावी अपने आप में एक कहानी है। धारावी अपने आप में खुद एक किताब है। भारत के सबसे बड़े महानगर मुंबई जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, और इसी सपनों के शहर में बसता है छोटा सा एक शहर धारावी, जो पोल्यूशन से भरा हुआ है। भाई यहाँ पे इतना कचरा है कि 2 मिनट भी आप नहीं खड़े हो सकते, 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। इसी कचरे के सामने लोगों का घर है, गेट है। ये यहीं पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, यहीं पे लोग बैठते हैं, और पूरा कचरा ही कचरा है ये। और देखो यहीं पे गेट है, यहीं पे लोगों की दुकान है, और इसी कचरे में लोग बैठते हैं। बदबू आती है, अभी क्या कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, मलेरिया है, डेंगू है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखो, रास्ता सब खराब, गली कुची टूटा फूटा। ये है धारावी की नदी। जी हाँ, ये ऐसी नदी नहीं है जैसे हमारे आपके यहाँ की नदी होती है। हरियाली होती है आसपास, अच्छी हवा आती है। लेकिन यहाँ धारावी के लोग जब गेट खोलते हैं तो सिर्फ कचरे की बदबू आती है। ये नाला बिल्कुल पोल्यूशन से भरा हुआ है, केमिकल से भरा हुआ है, और यहीं पे बगल में लोगों के अपने घर हैं, और इसी नाले के किनारे, इसी नदी के किनारे लोगों के गेट है, अपने खिड़की है। जब वो गेट ओपन करते हैं तो सिर्फ बू आती है कचरे की। जरा इमेजिन करो, आप इनको आंख बंद करोगे अपनी और महसूस करोगे तो इनका दर्द आप इमेजिन कर पाओगे कि एक ऐसा शहर है, वहाँ पे नदी के किनारे लोगों के अपने घर हैं, लोगों के दरवाजे हैं, और सिर्फ बदबू आती है पोल्यूशन की। जब आप आंख बंद करके महसूस करोगे तो इनका दर्द आप महसूस कर पाओगे। आप बताओ, फिर से पानी नहीं आता आपके घर में? नहीं आता। आपके घर में आता है। पढ़ाई कौन सी क्लास में करते हो? मैं 3rd क्लास में हूँ। आप? सर माइकल। हाँ, केजी में हो। आप? सीनियर केजी में। LKG में। आप? 6th में। और आप पढ़ाई करती हैं? आप धारावी में कब से रह रहे हैं? 32 साल हो गया। 32 साल हो गया। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखो, रास्ता सब खराब, गली कुची टूटा फूटा। हाँ, ये प्रॉब्लम और क्या है? आप क्या करते हैं? यही आप यही बेचते हैं? अच्छा। भाई 1 मिनट, आपसे कब से रहते हैं? अरे हो गया, कम से कम 15 साल हो गया। 15 साल। यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही गंदगी रहता है इधर गटर के पास। एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। हाँ, तो कुछ यहाँ पे बदलाव होना चाहिए आपके हिसाब से? होना तो चाहिए। हाँ। आदमी क्या, जब बारिश होता है ना, ये बाढ़ आ जाता है, बाढ़ आ जाता है यहाँ पे, आने जाने में दिक्कत होता है। ये सामने ही नदी, आपके पीछे ही नदी है, कचरे की नदी है। हाँ, ये कचरे की नदी है, और यहाँ ये इधर आने जाने बहुत तकलीफ होता है सबको। बहुत तकलीफ होता है। सही बात। कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? बच्चे नहीं बेटा, कब से? मैं कब से ये चोपड़ा में 40 बरस से रहता है इधर। 40 बरस से? हाँ, बम्बई के आके मैं 60 बरस हो गया। 60 बरस हो गया। 40 बरस से आप धारावी में रहते ये हैं? इधर ही रहता था। 40 बरस में ये झोपड़ा में रहता है। ये झोपड़ा में रहता है। यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी यहाँ पे मुसीबत क्या है? बहुत मुसीबत है। ये के लड़का था मर गया, और बहुत मुसीबत में बैठे ले, क्या करो। कैसे? ये ऐसा बीमार में मर गया था बीमारी से मर लड़का, क्या करेगा।
लोगों को बुखार आता है, जुकाम आता है उससे? पुकारता थोड़ा, ये समुद्र में ऐसा मर गया था लड़का, जवान लड़का, लड़का लड़के 20 साल हो गया, 20 साल हो गए। 20 साल हो गया। उनका 3 लड़की है, लड़की लोग को मैं कमा के पढ़ के रखा, लड़के लोग का है 3 लड़की है, लड़का नहीं है। लड़का के भी इतना तकलीफ में रहता है बेटा, क्या करेगा, बहुत मुश्किल है। जान जाने के लिए एक एक दिन बहुत बीमार है बेटा। मेरे के साइन हॉस्पिटल में बड़ा ऑपरेशन हो गया था, हर्निया का ऑपरेशन हो गया, अब ये पित्त का डायली निकाल दिया। वो राजीव गांधी 1 लाख रुपया दिया, डॉक्टर की मदद किया, डॉक्टर मेरे को 1 पैसा नहीं दिया। डॉक्टर ने नहीं, आप डॉक्टर ने डॉक्टर भेजेगा ना दवा पानी के लिए, वो ऑपरेशन के लिए पैसा मांगता है ना, वो डॉक्टर के पूरा पैसा ले लिया। रहने के टाइम तक डॉक्टर लोग अच्छा दवा दिया था, वो डिस्चार्ज हो गया, 1 दवा नहीं दिया बेटा, 1 दवा नहीं दिया? नहीं दिया। सब बार का दवा तो 3000। जो पैसे मिले थे 1 लाख रुपए? नहीं, 1 पैसा नहीं है। 1 पैसा नहीं, वो डॉक्टर ने ले लिया? नहीं, 1 पैसा नहीं है, वो डॉक्टर का हाथ में जाएगा ना, अपना कैसा आएगा बेटा, पर डॉक्टर लोग के इलाज करने का ना। पर 3-4 लाख का दवा लिख के दिया था, मैं उधर इधर पीक मंगा के दवा लिया था। धारावी में बहुत सारी मुसीबतें हैं, क्या करेगा बेटा, कूड़ा कचरा ये सब, इससे लोग बीमार होते हैं यहाँ पे। क्या करेगा। तो कब से रह रहे हैं धारावी के अंदर? अभी हो गया मेरे को 19, 20, 21, 22 साल हो गया। यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही झाड़ू कचरा वगैरह है, बाकी कुछ नहीं था। कब से रहने भैया? हम लोग तो भाई 2001 से आ रहे थे। मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पे इतना सारा कचरा है, कूड़ा है, यहीं पे लोग बैठते हैं, तो क्या कर सकते हैं, अभी इतनी सी जगह, इतनी जगह में इतने लोग ही हो सकते हैं, एडजस्टमेंट है ना। इतनी जगह तो है बदबू भी नहीं। आती है, बदबू आती है, अभी क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मलेरिया है, डेंगू है, होते हैं सब, क्या अच्छा, करेंगे। डेंगू मलेरिया यहाँ पे ज्यादातर होते हैं, मैंने हाँ। न्यूज पे तो ये चीज देखी है, ये बहुत चीज़ तो सारी है ही है डॉक्यूमेंट्री यहाँ भी पे। मैंने देखी है। साफ सफाई ऑन टाइम होते रहेगी तो कुछ नहीं इश्यू है, लेकिन बट होता ही नहीं है तो क्या करेंगे। एक आंटी मुझे पीछे मिली तो बता रही थी उनके बच्चे की डेथ हो गई यहाँ मलेरिया की वजह से। मलेरिया की वजह से एक बच्चा बीच में मर गया था यहाँ पे। आए दिन ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। केस होता ही है यहाँ पे, ज्यादातर के तो बच्चे ही बीमार पड़ते हैं, अभी गंदगी इतनी है ना, क्या कर सकते हैं। यहाँ पैदा ही हमारे इधर ही हुआ। पैदा ही हुए। हाँ, यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुसीबत आपको क्या लगती है? ये कचरा पेटी और ये कचरा देख रहे हो, यहाँ मंदिर है, बाजू में मस्जिद है, सुबह उठती पब्लिक जो कचरा पड़े रहते हैं। आज साफ हुआ, 1 हफ्ते में 1 बार साफ हुआ, देखो आज थोड़ा, फिर भी आज थोड़ा साफ है। हाँ, नहीं तो इससे ज्यादा भरा रहता है। इससे भी ज्यादा भरा रहता है। क्या बात कर रहे हैं, सही है, मजाक नहीं कर रहा है। आपको कब से रहते हैं धारावी में? सर धारावी में हमको रह के लगभग 30 साल हो गया, जब मेरा पैदाइश ही धारावी का ही इधर का। आप यहाँ सफाई वगैरह करते हैं? जी, ये बिल्डिंग का कचरा उठाते हैं। हाँ, बिल्डिंग का। तो भैया यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है धारावी की? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि साफ सफाई बराबर नहीं है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं ना, इतना मैं खुद ही डब्बा डाला, मतलब जल्दी कचरा नहीं उठता है यहाँ का। कचरा नहीं उठता है, सही बात है। और प्लस ये नाले का प्रॉब्लम इतना है कि बता ही नहीं सकते कि क्या बोलने का क्या है। सही बात। इसके वजह से इंसान को मलेरिया, डेंगू, मेरे खुद के बच्चे को डेंगू हो गया है अभी। अभी खुद के बच्चे को डेंगू हो गया? डेंगू का अभी मतलब अभी ठीक हुआ, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था उसको डेंगू की वजह से, क्योंकि हमारे घर के बाहर जल्दी नाला साफ सफाई नहीं होते हैं। बस अभी इलेक्शन है बोल के थोड़ा साफ सफाई हो रहा है, बस और कुछ नहीं। इलेक्शन आ जाता है तो फिर साफ सफाई शुरू हो जाती है। बहुत अच्छे से होता है तभी साफ सफाई, बाकी सब भूल जाते हैं। हाँ, कई सारे लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो मलेरिया की या डेंगू की है। डेंगू वही लोगों को डेंगू यहाँ पे हो जाता है, उनको पता नहीं चलता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आए दिन बता रहे हैं कि उनको डेंगू होता है, मलेरिया होती है। ये कचरे की ये जो नदी है, लोगों के दरवाजे हैं, खिड़की हैं, और खड़ा होना यहाँ पे, जैसे कोई बाहर से आता है, मैं यूपी से हूँ, तो यहाँ पे 10 मिनट भी खड़ा होना बहुत मुश्किल लगता है। यहाँ पर लोग अपना पूरा जीवन बिता रहे हैं। जी बराबर। तो आपके हिसाब से क्या यहाँ बदलाव होना चाहिए? बदलाव ये होना चाहिए सर, कम से कम ना महीने में नाला साफ सफाई अच्छे से हो। थोड़ा सा जैसे कि बोल सकते हैं कि घर के दहलीज के बाहर इंसान को भी अपने घर के दहलीज के बाहर साफ सफाई रखना भी जरूरी है। ऐसे नहीं कि मैं भी खुद साफ सफाई करते रहता हूँ अपने घर के बाहर,
बस इतना है कि अगर सरकार से यही गुजारिश है कि जिसके घर के बाहर ऐसा नाला वगैरह है कि टाइम टू टाइम साफ रखो। बीएमसी वाले भी कुछ काम के नहीं है। अब बीएमसी की वजह से कितना बार मैं खुद से झगड़ा उठा हूँ। मैं भी खुद एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर हूँ, कोर्ट लेबर हूँ। मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा काम है। तो दादर जूनोट का ही लेबर हूँ मैं भी, कोर्ट लेबर। बस इतना गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर इंसानियत के नाते साफ सफाई अगर अच्छा रहेगा तो और कुछ नहीं चाहिए। जहाँ सुबह का सूरज निकलता है और उसकी किरणें लाइट्स चमकती है, वहीं पे धारावी की गलियों में लोगों को पता ही नहीं चलता कि सूरज कब निकलता है, कब डूबता है, क्योंकि इतना अंधेरा होता है यहाँ पे। और इन छोटी गलियों में अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, कोई बीमार हो जाए, तो इमरजेंसी कोई गाड़ी भी नहीं आ सकती। बाहर ले जाने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे। अभी टॉर्च चलाएं आप लोग। आपका घर भी यही है? हाँ यही है, पर आगे वाली गली में। आगे वाली गली में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है अंदर जाने वहाँ में? पे तो नहीं, यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे ज्यादा है। भाई मुझे तो चलने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। अरे भाई हम लोग की आदत हो गई है ना। आदत हो गई है। ये एशिया का सबसे बड़ा स्लम तो है ही, लेकिन क्या आप जानते हैं धारावी का जो एनुअल टर्नओवर है वो 1 बिलियन करोड़ रुपए से ज़्यादा है सालाना का। यहाँ पे बर्तन मिट्टी के और लेदर पूरे वर्ल्ड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और जब आप धारावी के अंदर एंटर करोगे तो सबसे ज़्यादा मिट्टी के बर्तन और लेदर की चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी। मैं धारावी में जिधर भी जा रहा हूँ मुझे सबसे ज्यादा मिट्टी के बर्तन दिख रहा है। मिट्टी के बर्तन का इतिहास क्या रहा है धारावी से जुड़ा? इतिहास ऐसा है कि लास्ट 100 इयर्स के अभाव से यहाँ पे पोट्री वर्क हो रहा है। हाँ, तो हमारे जब वहाँ से आए थे पूर्वज सब बॉम्बे में, तभी से ये काम यहाँ पे एस्टेब्लिश उन्होंने किया हुआ है। कितने साल से? 100 साल के ऊपर। 100 साल के ऊपर? हाँ, कम्युनिटी ये पॉटर फैमिली गुजरात से हम लोग आए हैं, तो एटलीस्ट कम से कम उनको हो गया 100 ईयर्स तो हो गया। हाँ, तब 100 इयर्स में बहुत जन ने अपनाया, बहुत जन उसके फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, उसमें कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा है। तो इसका मतलब है कि ये मिट्टी का जो बर्तन है इसका इतिहास धारावी से बहुत पुराना रहा है। हाँ, पुराना। 500 साल से। आप कितने साल से कर रहे हैं? हम लोग लास्ट 40 ईयर से मैं कर रहा हूँ। 40 साल से। और मेरा 5th जनरेशन है। जब आप धारावी में एंटर करोगे तो जो हर दिन अपने आप को कोसते हो कि हमारे पास अच्छा घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जब धारावी की आप ज़िंदगी देखोगे, यहाँ के लोगों का जीवन जब आप देखोगे, तो वो सारी चीज़ें आप भूल जाओगे जो अपने आप को कोसते थे, अपनी ज़िंदगी को जो कोसते थे। जब धारावी में देखोगे तो लोगों की मौत इसलिए हो रही है क्योंकि पोल्यूशन बहुत है। यहाँ कचरे की नदी है, एक ऐसी गली है जहाँ से निकलना मुश्किल है, और यहीं पे हमारे और आपके जैसे इंसान रहते हैं। यहाँ के लोग बता रहे थे आए दिन लोगों को डेंगू होता है और हर एक बच्चा 15 साल का, 20 साल का मर जाता है। 20 साल का, 25 साल का बच्चा टाइफाइड से मर जाता है, बुखार से मर जाता है, डेंगू से आए दिन मौत होती रहती है। लेकिन इनकी आवाज़ को कोई नहीं दिखाता है। जहाँ पे आपको हमारे देश की मीडिया दिखाती है कि देखो जया बच्चन क्या कर रही हैं, देखो अमेरिका क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, वहीं पे हमारे ही देश के अंदर एक ऐसा शहर है जहाँ पोल्यूशन है, जहाँ के लोगों की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि उनको डेंगू होता है, मलेरिया होता है, लड़ नहीं पाते। इसलिए नहीं लड़ पाते क्योंकि वहाँ बहुत सारा पोल्यूशन है। ये हमारे देश की मीडिया कभी आपको दिखाती नहीं है कि हर किसी को धारावी एक बार ज़रूर घूमना चाहिए।
हर एक आदमी को धारावी का टूर एक बार तो ज़रूर करना चाहिए। वहाँ की ज़िंदगी क्या है ये देख करके आना चाहिए, ताकि आप कम से कम एक अच्छे इंसान तो बन जाओ जो हर दिन अपनी ज़िंदगी कोसते हो। फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कभी नहीं अपनी ज़िंदगी को कोसोगे।